हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। व्लॉग का आगाज़ हुआ जी, सुबह सुबह का टाइम था और आज थी हाजिक की पिकनिक इस लिहाज से थी कि हाजिक के बाबा ने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना था, कहीं ट्यूबवेल वगैरह पे हैदराबाद के आसपास। तो हाजिक को भी साथ ही इन्विटेशन मिल गया था कि चलो आप भी हमारे साथ चलो। तो हाजिक तो कब से मुंतज़िर था कि बाबा आप जब भी नेक्स्ट पार्टी पर आप जाएँगे, मतलब लास्ट ईयर ये गए थे तो इन्होंने आके पिक्चर वगैरह दिखाई हाजिक को कि वहाँ देखो पूल है, वहाँ हमने नहाया है। तो ये तब से था कि अब जब भी आप मैंगो पार्टी पे जाएंगे तो मैंने ज़रूर जाना है। तो फिर हाजिक को भी इनविटेशन आया हुआ था, बस मैंने इसके कपड़े रखे हैं एक्स्ट्रा जो नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल होने। एज़ यूजुअल रात को हमें सोते सोते हो ही 2 बज गए। तो हुआ कुछ यूँ कि आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि मेहमान आए हुए, तो हाजिक काबू ही नहीं आ रहा था। तो मुझे था कि ये सुबह नहीं उठेगा। मैंने सुबह उठ के इनके कपड़े वगैरह प्रेस किए और हाजिक को भी तैयार किया, लेकिन ये इतना मतलब कि था कि एक आवाज़ में ना उठ के बैठ गया कि मैंने जाना ही जाना है। तो बस इसको मैंने किया अलविदा और आज ही था इसका रिज़ल्ट है स्कूल में। तो इसको भेजते सारी हम तैयार हुए और इरफा वालों के साथ, क्योंकि इरफा का भी साथ ही रिज़ल्ट था, तो साथ ही मैंने उनको भी कहा कि भाई मुझे भी ले चलें। तो मैं भी साथ उनके स्कूल रवाना हो गई थी और स्कूल में बड़ी अच्छी सी ना इन्होंने डेकोरेशन की होती है। अब जब भी जाएं बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें ना आपको देखने को मिल रही होती हैं। अभी भी ऐसा ही था, एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ना एक जो आइसक्रीम जो है स्टॉल लगाया हुआ था, जिसके ऊपर क्रेप पेपर की आइसक्रीम बना के रखी हुई थी और सारे लोग इसके इर्द गिर्द बच्चे खड़ा करके तस्वीरें बना रहे थे हर तरफ। मतलब कि जब भी इनका रिज़ल्ट डे या एनुअल पार्टी या कुछ भी कहते हैं हाफ, मतलब कि हर 3 क्वार्टर बाद ना इनकी 3 मंथ के बाद जो क्वार्टरली इनकी एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो वो बड़ी अच्छी अरेंजमेंट के साथ होती है। और ये था भी एनुअल मतलब डे, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका था बच्चों का, तो इधर फ़ोटो लेने के लिए भी उन्होंने एक बड़ा सा ना फ्रेम डेकोर किया हुआ था जो 2022 से लेकर 23 तक के सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। और बच्चे रिज़ल्ट जब लेके अपनी टीचर से आते थे तो इसी फ्रेम के आगे खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते थे। तो मेरे पास तो था, हाजिक था नहीं, तो मैंने तो कोई तस्वीर ऐसी ली नहीं। अलबत्ता वहाँ जो है आपको रश जिस टाइम भी, मतलब मैं पहले हाजिक की टीचर के पास गई, उसके बाद काफ़ी देर मैंने इरफा का इंतज़ार किया, तो उस फ्रेम के इर्द गिर्द मैंने मुसलसल रश ही देखा है। फिर हम झूलों वाली साइड आ गए थे और यहाँ बस मिन्हा और इरफा ने थोड़े से झूले लिए और फिर हमने वापसी की राह ली है। तो बस हाजिक के जो था ना ये वाली समझें, ये जो बिल्डिंग थी छोटे बच्चों वाली जहाँ राइड्स वगैरह थी, यहाँ का सफ़र हो गया था कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अगस्त से जो है वो नई जो बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा और 1 क्लासेस की स्टार्ट हो जाएगी। तो बस देखते ही देखते ना 2 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। तो बस ये समझ लें कि जूनियर सेक्शन की जो लास्ट मीटिंग थी वो आज मैं अटेंड करके आ चुकी थी। उसके बाद मैं घर पहुंची और सुबह जिस अफरा तफरी में गए थे ना, वो सारे सामान को समेटने की बारी आ गई थी। हाजिक के रिज़ल्ट तक का मुझे इंतज़ार था कि रिज़ल्ट मिल जाए और नेक्स्ट बुक या नेक्स्ट जो भी सेशन है उसका कोर्स वो हमें ना जून जुलाई में ही दे देते हैं और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देते हैं। मुझे ये था कि नेक्स्ट मतलब कि जो भी नेक्स्ट ईयर का काम हमें मिल जाए तो मैं सिलेबस वगैरह लेके इसकी जो 1-2 बुक्स होती है ना रीडिंग वाली, वो लेके ही कराची जाऊं, क्योंकि पूरे दिन छुट्टियों में बच्चों ने कुछ करना तो होता नहीं है, तो कम से कम आधा घंटा भी पढ़ लें तो बहुत है। इस वजह से मैंने थोड़ा अब तक ना वेट कर रही थी इसके रिज़ल्ट का, और रिज़ल्ट के साथ ही उन्होंने नेक्स्ट ईयर की जो भी मतलब कि रिक्वायरमेंट थी, जो स्टेशनरी वगैरह की या जो बुक्स वगैरह थी ना, उसकी लिस्ट हमें थमा दी थी और वो अनकरीब अब हम ले लेंगे। कुछ तो वैसे ये जो है कि अगर आप नोटबुक या कुछ ऐसी चीज़ें ना भी परचेज़ करो जो प्रैक्टिस ने जाके स्कूल में करनी है, लेकिन उर्दू इंग्लिश की ना इनकी स्टोरी बुक्स होती हैं, तो वो ये होती है कि वो इस वजह से दी होती हैं कि बच्चे की रीडिंग अच्छी हो जाए। तो मेरा पूरा फोकस है कि वो जो स्टोरी बुक्स है ना इंग्लिश और उर्दू में, वो मैं लेके ही जाऊँ ताकि खुद भी थोड़ी बहुत जो है ना रीड करना सीख ले। वैसे अब तक तो इन्हें मतलब इसको थोड़ी बहुत अल्फाज बनाने आ गए हैं, तो यही है कि अगर ये बुक्स वगैरह पढ़ेगा तो अच्छे है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी जो है मतलब कि इसको रीडिंग करना आ जाएगी। तो फोकस तो मेरा यही है। अब देखें अगर बुक्स मिल जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक साथ सिलेबस मिलता है तो बुक्स भी शॉर्ट हो जाती हैं। और थोड़ा ये है कि इतने दिन की छुट्टियां करके मतलब 10 दिन गुजर चुके थे छुट्टियों को और बच्चे काफ़ी ही लेज़ी हो चुके थे।
तो इसका ये भी था कि जब इसको पढ़ाने बिठाते थे ना, तब ये पढ़ने से ज़्यादा इसको रोना आता था कि अब छुट्टियां हैं, अब भी मुझे पढ़ा रही हो। और ज़्यादा बच्चे जब इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर तो आप बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते। तो शुरू का जून का जो 1 महीना है ना, वो मैंने इसलिए रखा होता है कि मैं जो हूँ जून के महीने में हल्की फुल्की रीडिंग करवाऊँगी। और ज़्यादा फोकस मेरा ये है कि जो इसने कुरान शरीफ शुरू किया हुआ है ना, वो ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले, मतलब रवां हो जाए, थोड़ा सा 2 3 5 पारे पढ़ ले, ताकि छुट्टियों के बाद मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो बस अब अल्लाह मियाँ से दुआ ही है कि अल्लाह मियाँ ये जल्दी जल्दी अच्छा सना इब्तदाई चंद जो पा रहे हैं वो पढ़ लें, ताकि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और फिर मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे ये है कि इसे पढ़ना आता है, लेकिन ये कि ध्यान देने की बात है। बच्चे जब ध्यान ना देना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये है भी, मतलब मुझे लगता है कि लड़कियों पे इतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो झटपट से आप जो उन्हें सिखाते हो ना, और कुछ उन्हें पढ़ने का शौक़ भी होता है तो वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो लेकिन लड़कों को ये है कि आपको बहुत ज़बरदस्ती डांट डपट के बिठाना पड़ता है। तो मेरे बच्चे के साथ भी यही सीन है। उसको शराफत की बात तो बड़ी मुश्किल से ही समझ आती है पढ़ने के मामले में। तो इधर जी बनाया था केक शाम के टाइम। मैंने कुछ चीज़ें पेंडिंग में पड़ी थी, वो मैंने सफाई करके रख दी थी। और केक की अब मैं थोड़ी सी ना जो बना रही हूँ ऊपर की लेयरिंग करने के लिए। असल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादियाँ आई हुई है, तो उसको बड़ा डेकोर शेकोर का शौक़ होता है, बेकिंग का। तो उसके लिए बस मैंने आधा कप दूध लिया था, 2 चम्मच चीनी डालें इसके अंदर, और पीसी हुई, और 2 ही चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। तो वो अच्छा सा थिक सा ना पेस्ट बन जाएगा क्रीमी फॉर्म का। उसको मैंने इतनी देर पकाया, तो उसको ठंडा करके मैं एक पाइपिंग बैग में भर लूँगी और उसकी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर किसी के पास क्रीम ना हो या विप क्रीम ना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। खैर मैंने तो ये इस मकसद के लिए किया था कि जो बच्चे इर्द गिर्द मेरे जमा हुए हैं ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, ये खुश हो जाए। तो बस थोड़ा सा मैंने जब जैसे ये ठंडा हुआ है तो फिर मैंने ना इसे पाइपिंग बैग में आगे नोज़ल लगा के छोटी सी भर लिया। मैंने ये नोज़ल्स वगैरह भी ना जब मैं लास्ट टाइम कराची गई थी तो मैंने ख़रीदी थी ऐसे शौक़ में कि मैं जब भी बेकिंग करूँगी तो इनको इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने इसमें भर लिया केक। मैंने जिस तरह पहले आप लोगों को सिखाया हुआ है, 2-3 वीडियो पहले ही मैंने माइक्रोवेव केक बनाया था, सेम वही पैटर्न से मैंने ये केक बनाया। लेकिन आज थोड़ी सी मैंने इसके साथ मसला ये किया कि लाइट चली गई थी और माइक्रोवेव चल नहीं रहा था। तो मैंने इसको चूल्हे पे बेक कर लिया है, वही 10 मिनट के लिए प्री हीट करके, और बाकी मुझे 40 से 50 मिनट लगे। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे रख के मैंने मोल्ड, और मैंने आराम से इसको बेक कर लिया है। और इसकी फाइनल लुक जो आई है वो आपने देख ही ली है। तो दोनों तरीके से आप इस केक को बना सकते हैं। जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो आराम से स्टोव पे बना सकते हैं। तो थोड़ी क्रीम मैंने लगाई थी, और अब मैंने ये शादिया को पाइपिंग बैग दे दिया था कि चलो यार आपकी मर्ज़ी, अब आप जो करना है कर लो। तो इतने में ही बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। मुझे तो लगता है छुट्टियों का यही अज़ल से असूल है। जब हम भी छोटे थे तो हमें भी छुट्टियों की एक एक्साइटमेंट होती थी कि अब हमने गांव जाना है अपनी नानी माँ वालों के पास। और हमारे बच्चों को भी यही है कि अब जैसे कि शादियाँ वाले आए हैं कि हमने भी जाना है, मतलब अपने कज़न्स पास, अपनी नानों पास। तो इस तरह ही हैं। अल्लाह मियाँ जिनके तो हैं उनको तो सलामत रखे, और जिनके यहाँ से बहुत दूर चले गए उनके लिए पूरा यकीन है कि वो इससे बेहतर जगह पे चले गए। अल्लाह मियाँ ने अपने प्यारों के पास उन्हें ज़रूर जगह दी होगी। तो बस ज़रूर दुआओं में याद रखा करें अपने प्यारों को जो आपसे दूर चले गए, और मेरी अम्मी को भी ज़रूर याद रखिएगा दुआओं में। बहुत सारे लोग जो हैं इस वीडियो में जानते हैं, जो नहीं भी जानते बस वो इतना ही कहूँगी कि अल्लाह मियाँ बस अम्मी को दुआओं में याद रखें कि अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करें, अपने प्यारों के कुर्ब में जगह दे। ये ऐसा टॉपिक है कि मैं कभी भी इस पे शायद कोई वीडियो ना बना सकूं, या कोई सी वीडियो में बात करना मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। बस जी फिर मैं नीचे आ गई थी, और बच्चे सारे जो है ना खेल रहे थे। ये तीनों ही थे, हाजिक तो गया हुआ था, और तीनों आराम से, बच्चियां जो है ना आपको वैसे ही पता है बड़ी शरीफ सी होती हैं, तो बड़ा प्यारा प्यारा बैग लेके स्कूल की चीज़ें लेके वो खेलती रहती हैं। तो कुछ यही यहीं भी इनका हिसाब किताब था। वो आराम से तीनों बैठी खेल रही थी, और फिर अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, पार्क जहाँ अक्सर इनकी दादो जो हैं वॉक करने जाती हैं, वहाँ हम बच्चों को लेके आ गए। और यहीं पे मैं आज के व्लॉग को कर दूँगी एंड। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।